नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मान सुंदर का नया एपिसोड 1004 137, जिसमें आज होने वाला है एक और बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। घर का लान फजा में तनाव, गुस्सा, खौफ और दुख सब उकठा घूम रहा है। नहर, जिसने कुल जबरदस्ती ये कह दिया था कि वो उस बच्चे का बाप है, अपने कमरे में बंद है। सारा घर उसके झूठ, सच और राज में उलझा हुआ है। सुबह का वक्त, नाहर का कमरे में हल्की रोशनी। नाहर बेड के किनारे बैठा है, आंखों में शदीद थिकन और बेबसी। नाहर, अपने आप से मैंने गलत नहीं किया, मैंने बस एक घर बचाया है, लेकिन कब तक मैं ये बोझ अकेला उठाऊंगा। दरवाजे पर दस्तक। अली, हल्के अंदाज में, भाई दरवाजा खोलो। नाहर खामोश। अली अंदर आता है। अली, तुम कुछ बताना नहीं चाहते, मैं जानता हूँ तुम सच नहीं हो, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। नाहर आ भरते हुए, काश सब समझ जाते। अली, काश सब। अली भाई, सच हमेशा छिपता नहीं, आज नहीं तो कल सब सामने आ जाएगा। नाहर खामोश रहता है। नीचे हाल रूम, पूरा खानदान मेज के गरद जमा है। फजा में गुस्सा, शक और अना का मिला जला एहसास। सोनी, गुस्से से ये बात मैं दोबारा कह रही हूँ, इस नाजायज बच्चे को कोई नहीं अपनाएगा। बाबली, मम्मी जी, लेकिन उम्मी दीदी की हालत भी तो देखें। सोनी, मुझे किसी की हालत से फर्क नहीं पड़ता। एन इसी वक्त आविन ने सीढ़ियां उतरते हुए आवाज लगाई। आवन, बस बहुत हो गया, मेरी बीवी माँ बनने वाली है, उसे सुकून चाहिए, तमाशा नहीं। सोनी, तंज से आओ हो, बड़े चैंपियन बन गए हो। आवन, मम्मी जी, हक की बात करना चैंपियन बनने के बराबर है, तो हाँ, मैं हूँ चैंपियन। हाल में खामोशी। रूही का कमरा, रूही फर्श पर बैठी रो रही है। अलिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। अलिया, रूही प्लीज अपने आप को संभालो। रूही, मैं कैसे संभालो? नहार ने क्यों झूठ बोला? क्यों? अलिया, क्योंकि वो तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। रूही हैरान, गुस्से में, तो मेरी तकलीफ कम करने के लिए ऐसा झूठ बोलेगा जो मुझे और तोड़ दे? रूही आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती है, उसकी आंखों में फैसला साफ नजर आता है। रूही, मैं अब ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी, मुझे सच चाहिए, वो सच जो नहार छिपा रहा है। रोमल और हरीश की गुफ्तगू। रोमल और हरीश आपस में बैठे कुछ प्लान कर रहे हैं। रोमल, अगर नहार ने मुन्ना खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हरीश, वो नहीं बोलेगा, वो खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी सह सकता है। रोमल खौफ में, लेकिन रूही, वो नहीं रखेगी। हरीश, तो फिर हमें रोकना होगा। पूनम और छोटू की लोकेशन। छोटू और पूनम एक पुराने स्टोर रूम में छिपे हैं। पूनम घबराए हुए, वो मुझे मार डालेगी अगर वापस पकड़ लिया। छोटू, डरू नहीं, मैं हूं ना, लेकिन हमें इस राज को ढूंढना है जिसकी वजह से सब कुछ उलझा हुआ है। पूनम की आंखों में खौफ, लेकिन चेहरे पर इरादा मजबूत। पूनम, मैं अब भागूंगी नहीं, अब वो बर्बाद होगी जिसने सबको बर्बाद किया है। अस्पताल। डीएनए रिपोर्ट्स। रूही रिपोर्ट्स हाथ में लिए अस्पताल में बैठी है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट कंफर्म करती है, नहार इस बच्चे के वालिद नहीं। रूही के हाथ से रिपोर्ट तकरीबन गिर जाती है। रूही, फिर वालिद कौन है? डॉक्टर रखता है। डॉक्टर, ये मालूमात सिर्फ कानूनन वालिद खुद जाहिर कर सकता है, या वो शख्स जिसने फारिम जमा कराया। रूही की आंखें चौंक जाती हैं। रूही, फारिम किसने जमा कराया? डॉक्टर, यही तो मसला है, नाम जाली है, लेकिन दस्तखत किसी रोमल वर्मा के मिलते हैं। रूही को जैसे करंट लगता है। घर, बड़ा धमाका। रूही घर वापस आती है, पूरा खानदान मौजूद। रूही के हाथ में डीएनए रिपोर्ट्स। रूही, गुस्से से आज सच सामने आएगा। दादी, क्या नई तमाशा ले आई हो? रूही, जोर से, नहार उस बच्चे के वालिद नहीं। पूरा घर खामोश। नहार आंखें नीची कर लेता है। सोनी हका बका, तो फिर? रूही रोमल की तरफ कदम बढ़ाकर, फिर वालिद कौन है ये बताएंगे रोमल जी? रोमल पीछे हटता है। हरीश घुबरा कर, रूही तुम पागल हो गई हो क्या? रूही धाड़ कर, मेरे पास सबूत है। वो डॉक्टर की तरफ से दस्तखती फार्म सबको दिखाती है। पूरा घर हिल जाता है। रोमल के माथे से पसीना टपकने लगता है। रोमल हिकलाते हुए, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है।
रोही, तो क्या अदालत मुख्तलिफ कहेगी? ये कहकर वो फोन उठाती है। रोही, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहार का ब्रेक डाउन। नहार आगे बढ़ता है और रोही का हाथ रोक लेता है। नहार टूटे हुए लहजे में, रोही, पुलिस, मैं जानता था सच, मगर अगर मैं बोल देता तो ये घर टूट जाता। रोही गुस्से दर्द के साथ, नहार, घर को बचाने के लिए मेरा यकीन क्यों तोड़ा? नहार रोहानसा होकर कहता है, नहार, क्योंकि मैं तुम्हें टूटता नहीं देख सकता था। तुम तबाह हो जाते, मैं तबाह हो जाता। रोही की आंखों में आंसू भर आते हैं। सोनी का धमाकी। सोनी गुस्से से रोमल की तरफ लपकती है। सोनी चीखते हुए, बदबख्त, ये सब तूने किया, खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। रोमल पीछे हटता है, मगर सोनी उसे थप्पड़ मार देती है। सोनी, ये घर बर्बाद करने का ख्वाब देखा था है। रोही, ले जाओ उसे। पुलिस हरेश को गिरफ्तार कर लेती है। नहार और रोही जज्बाती सीन। पुलिस जाने के बाद घर में खामोशी। नहार आहिस्ता आहिस्ता रोही के करीब आता है। नहार मुद्दम आवाज में, मैंने जो किया वो इसलिए। रोही उसे रोक कर कहती है, रोही बस, नहार, एक बात सुनो। नहार नजरें झुका लेता है। रोही, तुमने गलत किया, लेकिन गलत नीयत से नहीं, और मैं तुम्हारा हर फैसला समझने लगी हूँ। नहार की आंखें भीग जाती हैं। रोही उसका हाथ थाम लेती है। रोही, अब हम मिलकर उस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे और अपने रिश्ते को भी। नहार जज्बात से भरकर उसे सीने से लगा लेता है। बुजुर्गों की आखिरी गुफ्तगू। सोनी, दादी, आवन सब बैठे हैं। दादी, नहार ने जो किया गलत था, मगर उसकी नीयत में खोट नहीं। सोनी आ भरते हुए, हाँ, मेरी सोच गलत थी। खून से नहीं, इंसानियत से रिश्ते बनते हैं। आवन मुस्कुरा कर कहता है, आवन, आखिर सच जीत गया। आखिरी सीन, बड़ा ट्विस्ट। सब खुशी खुशी बैठे हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। एक नर्स अंदर आती है। नर्स, हमें वो रिपोर्टें भेजनी थी जो गलती से किसी और को दे दी गई थी। रोही हैरान होकर रिपोर्ट खोलती है। चेहरे का रंग बदल जाता है। रोही हैरान कांपते हुए, ये क्या? नहार आगे बढ़कर पूछता है। नहार, क्या हुआ? रोही रिपोर्ट नहार को देती है। नहार पढ़ता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। नहार सख्त सदमे में, ये कैसे हो सकता है? स्क्रीन ब्लैक होती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड 1437 का रीकेप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।